देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने बताया था सेंट्रल फोर्स ये, ठीक है। एक मिनट, देखिए सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज बता रहे थे। प्रॉपर्टीज सेंट्रल फोर्स की बता रहे थे। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर लेसन लास्ट टाइम नया शुरू किया है, मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स। एक मिनट, मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स जरा सा रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, ये जो आपका जो बीच बीच में छूटा है उसको संडे को पूरा करा देंगे तो दोनों लेसन वाइंड अप हो जाएंगे। ये छोटा लेसन है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चारों खत्म करा के अगले चलेंगे मैथमेटिकल। देखिए क्या है, हमने बताया था सेंट्रल फोर्स, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों उनके लिए सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल क्या होता है, कोई फिक्स्ड पॉइंट ओ है, ओ है आपका फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है। फिक्स्ड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, ठीक है। आर डिस्टेंस, आर पोजीशन पर एक पार्टिकल है। अब पार्टिकल पर फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स, उसकी तरफ एक फोर्स लग रहा है या फिक्स्ड पॉइंट से अवे फोर्स लग रहा है। टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एक फोर्स लगता है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। ए फोर्स acting on a particle, a force acting on a particle towards the fixed point or away from fixed point. A force acting on a particle towards the fixed point or away from fixed point is known as central force. A force acting on a particle towards the fixed point or away from fixed point is known as central force. तो एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट लग रहा है और अवे द फिक्स्ड पॉइंट लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। एफ आर की वैल्यू एफ आर इंटू आर कैप बताई थी, एफ आर इंटू आर कैप, ठीक है। एफ आर मैग्नीट्यूड है, परिमाण, वैल्यू। जैसे 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन वैल्यू, एफ आर मैग्नीट्यूड। तो एफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पी आपका पार्टिकल है और आर कैप यूनिट वेक्टर, आर कैप यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या बताई थी? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। वेक्टर आर और उसी का मॉड मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आर अपॉन आर, ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है अंशिका? अब ये जो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट ओ, उसे हम सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट ओ को हम सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट ओ क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ फोर्स। ये फोर्स का सेंटर है। ठीक है? फिर हमने दो एग्जाम्पल्स बताए। एग्जाम्पल तो सब हैं यहां पर, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल्स लिख दे रहे हैं। ठीक है? ऐसे ही लिख दे रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम बता दिए थे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस लेसन में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सभी पढ़ना है। दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर QVV साइन थीटा। यह मैग्नेटिक फोर्स। फिर आपका हमने बताया था वो लॉरेंज फोर्स। तो F बराबर QE प्लस QVB साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स मिलकर क्या बनता है? लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स का लॉरेंज फोर्स। एग्जाम्पल में लिख लो। कई बार पहले ऐसे आए हैं कि सेंट्रल फोर्स बताइए और उसके कम से कम 3 एग्जाम्पल बताइए। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जाम्पल है सब आपके सेंट्रल फोर्स। और आपका इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस, तो इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स होता है वो x की डायरेक्टिव, जब बराबर करते हैं तो माइनस के इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, के स्प्रिंग का फोर्स। तो ये एग्जांपल बढ़ा लो, बाद में कहीं लिख लो बगल में बस। ठीक है? के है फोर्स कांस्टेंट। ये देखो v वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, b मैग्नेटिक फील्ड है, b और b के बीच का एंगल थीटा है। ठीक? q चार्ज, q चार्ज। ठीक है?
अब आइए प्रॉपर्टीज बता रहे थे, याद हो गया? ये डेफिनेशन तुरंत याद कर लो। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। अभी मेरा बेटा 9th में गया है, तो जो पहला एग्जाम नहीं होता स्कूल हमने चेंज कराया है। तो पहले स्वराज इंडिया में पढ़ रहा था, हमने डीपीएस में कराया। हमने सीबीएसई बोर्ड है, जो भी एग्जाम होते हैं वो सीबीएसई कराती है ज्यादातर, तो सीबीएसई के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब तो आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कहा एनसीईआरटी, जब जैसे कोई चीज तुम लगातार पढ़ते हो और वही आती है तो तुम अच्छा कर लोगे ना, है ना? तो वो पैटर्न वही है ना, उसी से। और जब से मोदी जी आए तो मोदी जी ने जो क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी प्रायोरिटी एनसीईआरटी रहेगी, तो सीबीएसई, तो इसलिए मैंने उसमें कराया। तो पहले क्या हुआ कि पहला जो एग्जाम हुआ तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब हमने भी अनुभव किया है, जब क्लास एकदम से चेंज होती है, तो मैं जब मैं बीएससी जाने में दिक्कत नहीं हुई, जब हम 11th में गए तो मुझे बहुत दिक्कत लगी, और जब 9th में गए तो बहुत दिक्कत लगी। एकदम से तो बड़ी बड़ी किताबें देख के डर गए। तो आप भी क्लास चेंज हुई है तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग मैथ्स ग्रुप के, ये बायो ग्रुप के, तो इनको जितनी देर ये पढ़े उससे ज्यादा पढ़ो। जैसे तुम लास्ट टाइम कह रहे थे फिजिक्स मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, पर हमारे पढ़ाने का ये तरीका है कि अगर कोई चीज आएगी तो हम तुम्हें इंटरमीडिएट 11th 12th वाली चीजें कवर करके बताएंगे, पूरी चीज बता देंगे, तो तुम्हारे लिए टफ नहीं रह जाएगी। बस क्या करो, घर पे जाओ, आज के कुछ आगे पीछे नहीं पढ़ना, जो पढ़ाया है बस उसी को तुम बार बार पढ़ो, और इतनी बार पढ़ो कि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए, जब तुम जल्दी भूलो नहीं। जैसे ये चीज है, सेंट्रल फोर्स है, ये आपके दिमाग में बस जाए। जब आप ज्यादा मेहनत करते हो तो उसका इफेक्ट जानते हो क्या पड़ता है? जैसे आपने कोई टॉपिक है बहुत पढ़ लिया, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में फिक्स सा हो गया। तो जब तुम कोई भी एग्जाम कंपटीशन का दोगे, उसके एडवांटेजेस, ये मत सोचो कि हमें पढ़ाई सिर्फ इसलिए करनी है कि हमें पास होना है। आप बहुत अच्छी तरीके से जब कोई चीज मेहनत करोगे तो उसका ये फायदा होगा, जब कोई, जैसे आपने बीएससी के बाद सोचा कि हम एमएससी बीएचयू से करेंगे या आईआईटी से करेंगे, आप अच्छी जगह से एमएससी करना चाहते हो, अच्छे टीचर बनना चाहते हो, तो अब आपको यही, जो आप बहुत मेहनत करते हो, तो वो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाते हैं, भले आपने ना पढ़े हो। इसलिए ऐसा पढ़ो कि खूब दिमाग में बस जाए, और सरल टॉपिक के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आएगा तो जाके याद करना है, वो आपको लिख लिख के याद करना है अच्छी तरीके से। पार्टिकल पी पर फोर्स फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स और अवे लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स को ऐसे दिखाते, देखो एफ वेक्टर लगाए, क्योंकि वेक्टर है, ऊपर एरो लगने में वेक्टर, वो किसका फंक्शन है? आर। आर ब्रैकेट में लगे होने का मतलब वो उसका फंक्शन है, उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। जब मैग्नीट्यूड लिया तो वो भी उसका फंक्शन है आर का, और आर कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। तो ये इसका वे बनाया गया, ये मतलब कोई इसका प्रूफ नहीं है, ये बनाया गया कि अब ऐसा होना चाहिए। आर कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर लगाओ, ये जैसे एन कैप लगाते थे, तो एन कैप की जगह हम आर कैप लगाए, ठीक है। एन आर कैप बराबर वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। एफ आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का, पी पार्टिकल है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, और फिक्स्ड पॉइंट ओ को हम क्या कहते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ फोर्स। अब देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है। लॉरेंज फोर्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इलास्टिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है।
तो ये आपके 5 एग्जाम्पल हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी? नेगेटिव वाली बताई थी। सेंट्रल फोर्स एफ आर अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बताई थी ना पहली प्रॉपर्टी, ये अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और सेंट्रल फोर्स एफ आर अगर निगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। सेंट्रल फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब एफ आर की वैल्यू 1/r। सेंट्रल फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ 1/r स्क्वायर इनवर्स। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो यहां पर सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो P से Q तक आप एक पाथ पर गए, और P से Q तक आप दूसरे पाथ पे गए। P से Q तक आप एक पाथ के द्वारा जा रहे हो, सेंट्रल फोर्स लग रहा है, और P से Q तक दूसरे पाथ पे जा रहे हो, सेंट्रल फोर्स लग रहा है। तो यहां पे जो वर्क डन होगा WPQ ऑन पाथ C1 WPQ ऑन पाथ C2 बराबर हो। अगर सेंट्रल फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो P से Q तक एक पाथ में जाने में, P से Q तक दूसरे पाथ में जाने में वर्क डन सेम है। फिर आपको बता दें सेंट्रल फोर्स की चौथी प्रॉपर्टी, सेंट्रल फोर्स एफ आर माइनस डेल यू, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर होता है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सेंट्रल फोर्स, ये इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, कि सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। यहां तक मैंने छोड़ा था आपको
और लास्ट टाइम हम ये भी बता रहे थे, इसको याद कर लीजिएगा अभी मैथमेटिकल फिजिक्स में और पढ़ोगे, चिंता ना करिए, ये चीज याद करनी है। ऊपर अलग से हमने बताया था डेल ऑपरेटर है, डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप, डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू जे कैप, डेवर अपॉन डेवर जेड इंटू के कैप, ये डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर से किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अगर कोई डॉट बाई दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दो प्रकार के प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट होने से जो मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। ठीक है, और उसे डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, कर्ल ऑफ वेक्टर ए। और डेल ऑपरेटर के साथ किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई, यू कई कर दिया, तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर यू। अभी मैथमेटिकल फिजिक्स में पूरा डीप में पढ़ोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में दो प्रकार के ही प्रोडक्ट हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी किया तो आपको मिलेगा स्केलर और वैल्यू क्या आएगी, ए बी कॉस थीटा, ये है आपका स्केलर। ठीक है, जो मिला वो स्केलर। आपने ए क्रॉस बी किया तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, तो ये जो मिलता है वो वेक्टर मिलता है। ए बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ये अलग से लिख लो भाई, ये टॉपिक के बीच में हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आएगा, ये तुम इसी में लिख रहे हो तो गोला बना लेना अलग से। तो ये चीज जरा अलग से याद रखने वाली चीज है, आप परमानेंट, ये चीजें बेसिक चीज है, याद कर लीजिए। बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़ोगे, जो चीज जितने बार पढ़ लोगे उतना ही अच्छा, लिख लो, अलग से लिख लो। अब देखिए 5th नंबर पॉइंट, सेंट्रल फोर्स का कर्ल करने पर जीरो आता है। कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स, कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सेंट्रल फोर्स का कर्ल हमेशा जीरो आता है। डेल क्रॉस एफ is the function of R is always zero। सेंट्रल फोर्स का कर्ल हमेशा जीरो आए। नेक्स्ट देखो, कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज जीरो।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नहीं स्मॉल एन कैप आता है यूनिट वेक्टर, वो तो आपको लेना है। आप कहते नहीं हम एन कैप नहीं लेंगे, हम आर कैप लेंगे, तो आर कैप भी लिख सकते हैं, वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है कि हमें उसको, जैसे कोई क्वांटिटी है, अब जैसे हमने ए डॉट बी है, हमने ए बी कॉस थीटा कर दिया, तो इसमें तो स्केलर हो गया ना। अब ए क्रॉस बी किया तो ए बी साइन थीटा किया, तो ये तो स्केलर है और आता वेक्टर है। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर आएगा, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आएगा वेक्टर। अब वेक्टर कैसे बने, तो आपको जब नहीं कुछ बनना तो एन कैप ले लो, आर कैप ले लो, ये कैप लगाइए। आर कैप का मतलब वेक्टर आर अपॉन आर, वैसे ही एन कैप का मतलब कोई इनमें से कोई एक वेक्टर होगा, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन ए, ठीक है, या वेक्टर बी अपॉन बी। अब अगर सेंट्रल फोर्स का आपने कर्ल किया तो 0 आएगा। डेल क्रॉस सेंट्रल फोर्स ऑलवेज 0। अगर सेंट्रल फोर्स होता है तो टोटल एनर्जी जो रहती है कांस्टेंट रहती है। अंडर द सेंट्रल फोर्स, under the central force, total energy remains constant. Under the central force, total energy remains constant. E बराबर K प्लस U क्या रहेगा, कांस्टेंट। E बराबर K प्लस U बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये नोट हो गया तो रफ कर दो, ये अलग से लिख लो। काइनेटिक एनर्जी और U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, कांस्टेंट है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और U है पोटेंशियल। क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, सेंट्रल फोर्स होता है 7 रफ करो, सेंट्रल फोर्स होता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपका 0 रहेगा। अंडर द सेंट्रल फोर्स, अंडर द सेंट्रल फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क of force or torque will be 0. Under the central force, moment of force or torque will be 0. तो टाउ की वैल्यू 0 है। टाउ का मतलब आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है आर क्रॉस एफ, ये क्या आएगा, 0। सेंट्रल फोर्स होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स 0 आएगा। ये बिल्कुल जरा सा है, 2 मिनट में देख लीजिए। अलग से ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, पॉइंट यहां पे जब लिखोगे तो सिर्फ इतना लिखोगे, अलग से जब आएगा तो आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये अलग से लिख के आ गया, प्रूव दैट कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, 0, तब आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए
मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ आर। ठीक है, एफ आर की वैल्यू क्या है? वेयर एफ आर इंटू आर के। एफ आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का, आर कैप है यूनिट वेक्टर। तो टाउ बराबर एफ आर इंटू आर के। एफ आर बाहर करिए, आर क्रॉस आर के। यूनिट वेक्टर आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर, ये रख दीजिए। तो टाउ बराबर आर क्रॉस आर बाहर कर दीजिए। तो टाउ बराबर एफ आर अपॉन आर क्रॉस आर, नोट कर लो। अभी ग्रुप में जोड़ देंगे तो जो अभी जोड़ देते हैं, ग्रुप में जोड़ेंगे ना। नहीं ये नहीं, अभी मेरा ग्रुप है वो नहीं, पता नहीं क्यों बीएससी फर्स्ट ईयर वाला ग्रुप जोड़ा ना। तो ये क्लास जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑनलाइन दिया है, यूट्यूब पे डाउनलोड कर। आर क्रॉस आर बचा जाके। अब क्या होता है, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर लिया तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो ए साइन जीरो, तो जीरो आ जाता है। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। वैसे ही आर क्रॉस आर लोगे, सेम वेक्टर होता है, आर क्रॉस आर, आर आर साइन जीरो, वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो टाउ बराबर एफ आर आर क्रॉस आर, ये क्या है? जीरो। तो टाउ बराबर जीरो। सेंट्रल फोर्स लगता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा? जीरो। सेंट्रल फोर्स लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। बस एक मिनट में छोड़ा है। अंडर द सेंट्रल फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो। अंडर द सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स की स्थिति, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क विल बी जीरो। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क विल बी जीरो। सेंट्रल फोर्स की स्थिति में मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क
ये तो लिख दिया, अंडर द सेंट्रल फोर्स ये तो लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका प्रूफ अब अलग से करा देंगे, तुम लोगों के पास समय नहीं है, ऐसे लिख दो J बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अगर सेंट्रल फोर्स होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और 9 नंबर पॉइंट बस लास्ट, अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी, एरिया के टाइम के रिस्पेक्ट में रेट, एरियल वेलोसिटी जो एरिया कवर करेगा, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपके पॉइंट, ठीक है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। तुम लोगों का अब सेंट्रल फोर्स आज फिर से बता दिया, अब पूरा हो गया। ठीक है, अब अगले टर्न पे तुम्हें जाना है, इसको जरा तुमको अभी शुरुआत का बिल्कुल पढ़ा दें। ठीक है, तुम्हारी कॉपी में ही पढ़ा देते हैं।